चलिए तो आज हम लोग मुख्य रूप से जो आपका जीव विज्ञान विषय है इसके 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स को देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पर यानी कि किस में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानते हैं। ये फोटोसिंथेसिस जो क्रिया होती है वो सिर्फ और सिर्फ हरे पौधों में होती है, स्वपोषण की क्रिया है ना। चलिए अगला प्रश्न है अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है यानी कि किसकी सहायता से अपने भोजन पकड़ता है। तो कूटपाद के द्वारा है ना। जो अमीबा का आप संरचना देखेंगे तो इस प्रकार से होता है। तो इन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं, उसका कूटपाद बोलते हैं ना। इसी के थ्रू से वो आपका भोजन पकड़ता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो क्या होता है, वायु, सूर्य प्रकाश, वर्षा जल या फिर मिट्टी। तो सूर्य का प्रकाश एकमात्र क्या है, ऊर्जा का स्रोत है। इसी से सारे जो है जीव जंतु ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है चौथे नंबर का, हरे पौधे कहलाते हैं। जो हरे पौधे हैं वो क्या कहलाते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, इनमें से कोई नहीं। तो हरे पौधे मुख्य रूप से सारे के सारे क्या कहलाते हैं बच्चों, उत्पादक कहलाते हैं। यही निर्माण करता है उत्पाद का। अगला प्रश्न है आपका पांचवें नंबर का, ओजोन परत पाया जाता है। जो ओजोन परत पाया जाता है वो कहाँ पर पाई जाती है, वायुमंडल के निचली सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य सतह में, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को मालूम होगा बच्चों, जो आपका ओजोन परत पाया जाता है वो समताप मंडल में पाया जाता है। तो समताप मंडल जो है वायुमंडल का कौन सा परत है, तो समताप मंडल आपका वायु का कौन सा परत हो। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका छठा नंबर का, तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है। तो मालूम आप लोगों को मालूम होगा जो तालाब जो है वो बच्चों वो मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है, इसलिए यह आपका कृत्रिम आपका पारितंत्र है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा एंजाइम वसा प्रक्रिया करता है, यानी कि कौन सा जो आपका एंजाइम है जो क्या करता है, वसा प्रक्रिया करता है या वसा का पाचन करता है। तो बिल्कुल राइट आंसर आपका सी हो जाएगा बच्चों, लाइपेज। लाइपेज ही वसा का पाचन करता है। सामान्य से अधिक उच्च रक्तचाप क्या कहलाता है, यानी कि जब उच्च रक्तचाप क्या हो जाए, यानी कि हाई प्रेशर हो जाए, क्या सामान्य से अधिक हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, हृदयघात या फिर सिस्टोलिक। तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। अगला प्रश्न है आपका, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आप लोग को मालूम होगा जो आपका NaCl आयोडीन है, NaCl प्लस पोटेशियम आयोडाइड, इसकी कमी से जो आपका बीमारी होती है वो होती है आपका घेंगा या फिर गोएटर रोग। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, घेंगा रोग है ना। अगला प्रश्न है आपका 10वें नंबर का, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया कहलाती है। जो शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाला जाता है उस क्रिया को क्या कहेंगे, तो उत्सर्जन क्रिया कहा जाता है उसे। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11वें नंबर का, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। जो कवक होते हैं, फंजाई होते हैं, उसमें जो है पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, मृतजीवी, संभोजी, स्वपोषी, इनमें से कोई नहीं। तो वो आपका मरे हुए जीव जंतुओं से अपना पोषण प्राप्त करता है, इसलिए इसको मृतजीवी कहा जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दांत को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। जो दांत को साफ करने के लिए जो दंत मंजन होता है वो किस प्रकृति, किस नेचर का होता है, क्षारीय, अम्लीय, लवणयुक्त, इनमें से कोई नहीं। तो उसमें आपका क्षारीय गुण पाया जाता है। क्यों, क्योंकि हमारे मुंह में अम्ल पहले मौजूद रहता है, उस अम्ल को उदासीन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मंजन करते हैं। जो क्षार रहता है और क्षार और अम्ल मिल करके क्या बना देता है बच्चों, उसको उदासीन कर देता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सभी हरे पौधे होते हैं, जितने भी हरे पौधे होते हैं वो क्या होते हैं। तो हम लोग को मालूम होगा सभी हरे पौधे अपने से भोजन बनाते हैं, इसलिए वो आपका स्वपोषी होते हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर का, 100 ml रक्त में यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है। यानी कि आपका अगर 100 मिलीलीटर आप अगर क्या ले ले, खून ले ले, तो उसमें आपकी जो यूरिया की मात्रा होगी कितनी होगी। तो हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 30 मिलीग्राम। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में यूरिया का सूत्र जरूर बताएंगे, यूरिया का सूत्र आपको पूछा हुआ है। सलाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो जो सलाइड को जो सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा, कितने गुणे पर देखा जाता है बच्चों, तो आपको 10 गुणे पर देखा जाता है, 10x पर। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर का, कि पौधों में जो टैनिन पदार्थ है वो जो टैनिन पदार्थ कहाँ पर संचित रहता है, कहाँ पर जमा रहता है। तो आप लोग को ध्यान होगा पौधों में जो टैनिन पदार्थ है वो आपका पौधों की छाल में जमा रहता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक वयस्क मनुष्य के मुंह में कुल कितने दांत होते हैं। एक वयस्क यानी कि एक जवान आदमी है, व्यक्ति है, उसके मुंह में कितने दांत होते हैं, टोटल 32 है ना। और जो आपका बच्चा होता है उसमें 20 दांत होते हैं। ये क्वेश्चन 2 बार आपको आया हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस में उत्सर्जन के लिए विशेष अंग नहीं पाया जाता है। आपको विशेष अंग नहीं पाया जाता है तो ध्यान रखेंगे, एकमात्र जीव आपका क्या है, अमीबा ऐसा है जिसमें विशेष अंग नहीं पाया जाता है ना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लोरोफिल जो आपका वर्णक है इसका रंग कैसा होता है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है बच्चों, हरा होता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसी के कारण सभी पत्ते हरे होते हैं। अगला प्रश्न है, अग्न्याशय में पाया जाने वाला एंजाइम, ये आपका अंतिम प्रश्न है इस सेशन का। तो अग्न्याशय में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, इनमें से सभी। तो लाइपेज पाया जाता है, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और लाइपेज ही क्या करता है बच्चों, वसा का पाचन करता है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल इस प्रश्न का सही हो जाएगा। आई थिंक ये सारे आपको समझ में आ गए होंगे, कहीं पर किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।